कैरिंग कॉस्ट यानी कि स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि सामग्री को गोदाम में रखने की लागत, संग्रहण लागत जिसकी कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट। ये तीन तरह की कॉस्ट आती है जब हम किसी सामग्री का आदेश देते हैं, तो हम इन तीनों चीजों पर ध्यान देते हैं कि वो लागत कितनी आ रही है। तो यूनिट कॉस्ट, तो जो सामग्री की यूनिट कॉस्ट होती है, सामग्री हम परचेज कर रहे हैं, जैसे 10 रुपए पर यूनिट हम खरीद रहे हैं या 12 रुपए पर यूनिट हम खरीद रहे हैं, तो वो यूनिट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि जो हम उसको आदेश दे रहे हैं और आदेश देने के बाद जो हमारे संस्था में सामग्री आने तक जो कॉस्ट लगती है, गाड़ी भाड़ा खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। कैरी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, जिसमें गोदाम का किराया हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, प्लस इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, वो सारी स्टोरेज कैरिंग कॉस्ट में हम आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर हम दे रहे हैं ये तो कॉस्ट रहेगी। यूनिट कॉस्ट तो आप इसको इतना ध्यान में नहीं रखते हैं, यूनिट कॉस्ट तो रहेगी। लेकिन ये जो दो कॉस्ट हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम जितनी मात्रा में आदेश देते हैं उतनी मात्रा के हिसाब से दोनों कॉस्टों में फ्लक्चुएशन आता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी संस्था में हमें एनुअल 2000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, एनुअल, एनुअल 2000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है किसी संस्था के अंदर। अब इस संस्था के पास दो विकल्प हैं, या तो 1000 यूनिट्स पर 6 मंथ वो परचेज कर ले। दूसरा है कि 2000 यूनिट्स एनुअल परचेज करें। मतलब 2000 यूनिट्स उसको एक साल में खरीदनी है, तो दो विकल्प है इसके पास। 1000 यूनिट्स वो हर 6 महीने में खरीद ले, यानी कि साल में 2 बार उसको खरीदना पड़ेगा, या 2000 यूनिट्स वो एनुअली परचेज कर ले, यानी कि साल में एक बार ही परचेज कर ले 2000 यूनिट्स। तो देखिएगा, अगर साल में 2 बार परचेज करता है तो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 बार पे करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर साल में 2 बार 1000 यूनिट्स पर 6 मंथ में परचेज कर रहा है, तो साल में 2 बार उसको ट्रांसपोर्ट यानी कि 2 बार माल मंगाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 बार देनी पड़ेगी। क्लियर। और यदि 2000 यूनिट्स एक साथ ही परचेज कर रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बार ही लगेगी। तो यहां पर देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 बार लग रही है और यहां पर एक बार ही लग रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कम मात्रा में माल मंगाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और यदि ज्यादा मात्रा में माल मंगाता है, ऑर्डर देता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। अब इसके विपरीत अपन देखते हैं स्टोरेज कॉस्ट। यदि वो 1000 यूनिट्स पर 6 मंथ में मंगाता है तो उसको छोटे गोदाम की आवश्यकता पड़ेगी। 1000 यूनिट्स को हम छोटे से किसी कमरे में भी रख सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होगी, यानी कि उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा पूंजी का वो भी कम अपन को वहन करना पड़ेगा। क्लियर। 1000 यूनिट्स पर 6 मंथ मंगाता है तो 1000 यूनिट्स को रखने के लिए कम गोदाम की आवश्यकता पड़ेगी, कम जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका किराया कम लगेगा, प्लस उस पर जो 1000 यूनिट्स मंगाने का जो पूंजी लगेगी उस पर ब्याज भी कम वहन करना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉस्ट कम लगेगी 1000 यूनिट्स परचेज करने पर। लेकिन 1000 यूनिट्स परचेज करने पर स्टोरेज कॉस्ट तो कम हो गई, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल हो गई, है ना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, 2000 यूनिट्स एक बार खरीदने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एक बार ही लगेगी, साल में एक बार ही अपन माल मंगा रहे हैं, लेकिन 2000 यूनिट्स को रखने के लिए जगह बहुत चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, तो गोदाम का किराया बढ़ जाएगा।
ठीक है, 2000 यूनिट्स खरीदने के लिए पूंजी भी ज्यादा चाहिए, यानी कि पूंजी का ब्याज भी उसको वहन करना पड़ेगा। तो दोनों कॉस्ट जो स्टोरेज कॉस्ट है, यानी कि पूंजी का ब्याज प्लस गोदाम का किराया और जो अन्य खर्चे हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम हो जाएगी 2000 यूनिट्स, क्योंकि एक बार ही माल मंगा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ पर विपरीत है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ जाएगी लेकिन स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी मात्रा का हम ऑर्डर दें ताकि ये दोनों की दोनों कॉस्ट मिनिमम हो, कम से कम हो, तो वो ऑर्डर की क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहना है। यानी कि इन दोनों के बीच की कोई ऐसी क्वांटिटी जो इन दोनों का सामंजस्य बैठा के रखे, यानी कि कम से कम कॉस्ट आए, तो वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।